ऐसा पुरुष वर्ग के द्वारा कहा जाता है कि आखिर महिलाओं को मेंटेनेंस क्यों दी जाए। देखिए, इसका सीधा सा आंसर आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगी। देखिए, महिलाओं को मेंटेनेंस देने का सबसे पहला कारण है कि जब आपकी पत्नी विवाह करके आपके घर आती है तो वहाँ पर अधिकांश पुरुष ये कहते हैं, या आप भी कहते हैं कि भाई तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत, तुम घर संभालो, या सास ससुर कहते हैं कि तुम्हें बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। अब उस वक्त जो महिला आपके साथ रही, चाहे वो 10 साल रही, चाहे वो 5 साल रही, वो आपके हिसाब से चली। आपने ना तो नौकरी करने दी, ना ही कोई काम उनको करने दिया, और ना ही उनका कोई सपोर्ट किया। अब आप दोनों के बीच में मतभेद होता है। मतभेद होकर पत्नी कहती है कि मुझे अलग रहना है, मैं अलग रहूंगी, अब मुझे आपसे खर्चा चाहिए। उस वक्त आप कहते हैं कि आप स्वयं अपना भरण पोषण कीजिए, खुद कमाइए। अब यहाँ पर एक बात उठती है कि अगर एक महिला जिसने आपके साथ 10 साल जीवन में आपके साथ काटे हैं, चाहे वो लड़ाई झगड़े में कटे हैं, चाहे वो अच्छी बातों के सहारे आपके साथ उन्होंने जीवन काटा है, अब उन 10 सालों में ना तो कोई उनको एक्सपीरियंस है, ना ही उनको काम करने का कोई अब अंदाज है आजकल के हिसाब से, तो आप ये कैसे उम्मीद करते हैं कि वो महिला आपका घर छोड़ती है तो वो स्वयं अपना भरण पोषण करे। वहाँ पर महिला को भरण पोषण देने की ज़रूरत होती है, वो कैसे अपना गुजारा करेगी। लेकिन जहाँ पर महिला की गलती है, जहाँ पर महिला स्वयं घर छोड़ के जा रही है, उसके अवैध संबंध है, अडल्ट्री पे रह रही है, किसी के साथ रिलेशन में है, आप के माता पिता को रखना नहीं चाहती है, उसकी ओर से अपराध किया गया है, तो वहाँ पर इस तरह की महिला को मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जहाँ पर पति पत्नी के बीच में आपस में मतभेद है, मतभेद के का जो कारण है उनका स्वाभाविक जो नेचर है, उसके कारण उन दोनों के बीच में मतभेद हो रहा है, तो वहाँ पर वो पुरुष जो ये कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दूंगा तो वो स्वयं कमाए, तो यहाँ पर उस पुरुष को ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस महिला ने आपके लिए जीवन के इतने कीमती पल आपके साथ बिताए हैं, आपके साथ वो रही है, वो अब बाहर नौकरी कैसे कर सकती है। उसको बाहर नौकरी करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। आजकल के समय में ना तो वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर पाई है, तो वहाँ पर ऐसी महिलाओं के लिए भरण पोषण बना हुआ है, जहाँ पर आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस दीजिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न मैं अपने वीडियो पे देख रही थी, तो सोचा आज इस वीडियो का आपके प्रश्नों का, इस तरह के प्रश्नों का उत्तर मैं वीडियो बनाकर अपलोड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इसी तरीके से जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद। देखिए, हमारे पास ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं जहाँ पर बात बहुत मामूली सी होती है, लेकिन वो इस कदर परिवार वालों के द्वारा बिगाड़ दी जाती है कि तुरंत पति में से या पत्नी में से कोई एक व्यक्ति हमारे पास आता है और अपनी सारी जो भी उनकी दिक्कतें हैं वो हमारे साथ वो लोग साझा करते हैं। लेकिन जो ये बातें होती हैं ये बहुत मामूली सी होती हैं, कुछ परिवार वालों ने बढ़ा दी जाती है, कुछ उनके द्वारा बढ़ा दी जाती हैं। तो इसलिए अगर ऐसी अवस्था है जहाँ पर पत्नी पति के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती है, जहाँ पर पत्नी ने ठान लिया है कि मैं अब किसी भी सूरत में अपने पति के साथ नहीं रहूँगी, उस अवस्था की मैं बात करूँगी आज यहाँ पर। या फिर अगर पति पत्नी को बिल्कुल भी नहीं रखना चाहता है और वो कहता है कि तुम पैसे लो और मुझे तलाक दो, ये दो अवस्थाओं के बारे में आपसे बात करूँगी। तो देखिए, ऐसी जब भी स्थिति किसी के साथ हो तो उसको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे आसान तरीका है कि अगर आप कानूनी कार्रवाई करने की सोच रहे हैं तो पहले आप एक समझौता करने की कोशिश कीजिए। समझौता नहीं होता है तो आपको सेक्शन 9 का केस करना है। सेक्शन 9 आपको पता है कि क्या होता है, कि जहाँ पर आप चाहते हैं कि आप अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करना चाहते हैं और जो दूसरा पार्टनर है वो नहीं कर रहा है, तो आप उनसे कह रहे हैं कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वहाँ पर आपके द्वारा सेक्शन 9 का केस किया जाता है। लेकिन जब बात आ जाती है कि आपका पार्टनर आपके साथ रहना ही नहीं चाहता है, तलाक की मांग कर रहा है, तो ऐसी अवस्था में तो मैं आपको यही कहूँगी कि किसी तरीके से बाहरी समझौता कीजिए। अगर किसी महिला को अपने अधिकार लेने हैं तो वो अधिकार ले, चाहे वो बच्चे की कस्टडी से संबंधित है, चाहे प्रॉपर्टी से संबंधित है, चाहे मेंटेनेंस से संबंधित है, और वहीं पर उस व्यक्ति को तलाक के लिए कह देना चाहिए। आपसी सहमति से आप दोनों अलग हो जाइए, वो सबसे बेहतर और आसान तरीका है। इसी तरीके से अगर पत्नी नहीं रहना चाह रही है तो वहाँ पर पति को भी तुरंत तलाक दे देना चाहिए। रास्ता आपके पास है कि उस रास्ते को चुनेंगे आप या न्यायालय में आएंगे, क्योंकि न्यायालय में जब आप आते हैं तो पैसा भी आपका वेस्ट होगा, समय भी वेस्ट होगा, और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी केस करते करते, झूठे आरोप लगाते लगाते, कि आपको ऐसा एहसास होगा कि हमने जो ये समझौता आज हम इतने सालों के बाद कर रहे हैं, या अलग हो रहे हैं इतने सालों के बाद अलग हो रहे हैं, या अभी तक इसका कोई भी रिजल्ट नहीं आया है, हमने अपने जीवन के इतने हसीन साल
ऐसे ही बर्बाद कर दिए। इसलिए अगर जहाँ पर आपका पार्टनर आपके साथ नहीं रहना चाहता है तो वहाँ पर तुरंत आपसी सहमति से आप अलग हो जाइए। फ़िलहाल मैं आपको यही कहूँगी कि जीवन में सुख दुख हर किसी के साथ लगा रहता है, लेकिन अगर आप किसी भी ऐसे रिश्ते में बंधे हैं जहाँ पर आपको पता है कि आपका पार्टनर आपके साथ कभी ईमानदार नहीं हो सकता है, आपके सुख दुख में साथ नहीं दे सकता है, तो ऐसे रिश्ते को तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। फ़िलहाल किसी भी प्रकार की कानूनी जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। विवाह के बाद अगर पति या पत्नी दोनों में से कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे से संबंध बनाकर रखता है, जहाँ पर विवाह में बंधे होने के बावजूद व्यक्ति किसी दूसरे से अवैध संबंध में रह रहा है, अफेयर उसका चल रहा है, तो क्या यहाँ पर हम कोई कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं? क्या उस व्यक्ति के ऊपर कोई कार्यवाही की जा सकती है? आज इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं देने की कोशिश करूंगी। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट स्मिता है और एक नई कानूनी जानकारी के साथ आप सभी लोगों के मध्य में उपस्थित हूँ। सवाल था कि अगर विवाह के बाद पति या पत्नी दोनों में से किसी एक का अफेयर हो जाता है, आप विवाह में बंधे हुए हैं, उसके बावजूद पति या पत्नी किसी दूसरे से संबंध बनाए हुए रखते हैं और इस बात की जानकारी आपकी पत्नी को या आपके पति को हो जाती है, तो क्या उस व्यक्ति के ऊपर कोई कानूनी कार्यवाही की जा सकती है? देखिए, अगर बात करूं भारतीय दंड संहिता की, तो भारतीय दंड संहिता में एक सेक्शन है 497, जो इस तरह के मामले होते थे तब इस सेक्शन के आधार पर इन क्राइम को इस सेक्शन में देखा जाता था, जिसमें आरोपी को 5 साल तक की सजा का प्रावधान था, साथ में जुर्माना भी भरना पड़ता था। लेकिन 2018 में एक याचिका, जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें अडल्ट्री के कानून को रद्द कर दिया। अब सवाल है कि अगर विवाह में बंधे होने के बावजूद पत्नी का या पति का किसी दूसरे के साथ संबंध है तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है? तो इसका आंसर है जी नहीं। आप कोई भी कानूनी कार्रवाई आप उनके ऊपर नहीं कर सकते हैं, कोई भी आप क्रिमिनल केस उनके ऊपर दर्ज नहीं करवा सकते हैं। तो इस समस्या का हल क्या है? क्या इसको हम इसी तरीके से रहने देंगे? क्या हमारा जीवन नहीं खराब हो रहा है जब पति का किसी और के साथ अफेयर है या पत्नी का किसी और के साथ अफेयर है? इस समस्या का भी समाधान आपके पास है, रास्ता इसमें है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसको ग्राउंड बनाकर आप तलाक की मांग कर सकते हैं, जिसमें आप अगर ये साबित कर देते हैं कि मेरी पत्नी का किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध है, वो विवाह में बंधे होने के बावजूद किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध बनाए हुए हैं, तो इस आधार पर आपको तलाक मिल सकता है। लेकिन आप कोई कानूनी कार्यवाही उनके ऊपर नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इस आधार पर आप उनसे अलग हो सकते हैं। अब अगर बात की जाए कि पत्नी अगर उनके साथ घूमने फिरने जा रही है या चैटिंग कर रही है या कॉल डिटेल निकालने की बारी आती है, तो क्या ये अदालत में मान्य होते हैं? देखिए, अडल्ट्री को साबित करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आपके पास अगर पुख्ता एविडेंस है, अगर आपकी पत्नी, आपका पति न्यायालय में जाकर कहता है कि नहीं, मेरा किसी के साथ संबंध नहीं है, तब आपके पास एविडेंस होने चाहिए, और ये एविडेंस इतने पुख्ता होने चाहिए कि जिससे आप ये बात साबित कर सके। जैसे कि मान लेते हैं एक फ़ोटो है, आपने न्यायालय में दिखाया कि देखिए मेरी पत्नी या मेरा पति इनके साथ बैठे हुए हैं, गार्डन में बैठे हुए हैं, तो क्या ये जो एविडेंस है ये न्यायालय में मान्य होगा? देखिए, अगर आप एक फ़ोटो लेकर न्यायालय में जाएंगे तो ये कभी भी आप इससे साबित नहीं कर पाएंगे कि पत्नी का या पति का अफेयर है, वो किसी के साथ संबंध बनाए हुए हैं। अडल्ट्री के को साबित करने के लिए आपके पास पुख्ता एविडेंस होनी चाहिए, जहाँ पर पति पत्नी के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करता है और आप इस मामले को लेकर न्यायालय में जाते हैं, तो आपके पास पुख्ता एविडेंस होने चाहिए। एकदम आपका जो एविडेंस है वो ऐसा होना चाहिए जिससे ये साबित हो सके कि पत्नी या पति अफेयर में है, इनके अवैध संबंध हैं। अब अगर आप न्यायालय जाते हैं तो वहाँ पर आप कॉल डिटेल भी लगा सकते हैं, आप फ़ोटोज़ भी लगा सकते हैं, वीडियो चैटिंग, ये सब कुछ मान्य होता है, लेकिन वहाँ पर आपको 65B का एक सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। एविडेंस एक्ट के तहत 65B का सर्टिफिकेट भी मान्य होता है और उसके साथ आप ये सारी चीज़ें लगा सकते हैं। पर इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप अडल्ट्री को साबित करने जाते हैं, दूसरे पक्षकार पर आप आरोप लगा रहे हैं कि इनका संबंध है,
किसी महिला के साथ है या पुरुष के साथ है, तो यहाँ पर इस ग्राउंड के आधार पर आप उनसे तलाक की मांग कर रहे हैं। अगर सामने वाली पार्टी ने आर्टिकल 21 का इस्तेमाल करके अगर वो ये कहता है कि जो मेरी निजता का हनन यहाँ पर हो रहा है, मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं अपनी कॉल डिटेल यहाँ पर नहीं दिखाना चाहता हूँ, या कोर्ट के द्वारा ऐसा ऑर्डर नहीं दिया जाता है कि इनकी कॉल डिटेल निकाली जाए, तो वहाँ पर ऐसी अवस्था में आपके पास जो एविडेंस होने चाहिए, ऐसे एविडेंस होने चाहिए जिसमें अडल्ट्री को साबित करने के लिए इस तरह के वीडियो आपको न्यायालय में प्रस्तुत करने होंगे जो ये दिखा सके कि पति या पत्नी जिस पे भी आरोप लगाया गया है उन दोनों का फिजिकल रिलेशन है। अगर फिजिकल रिलेशन है और ये आप साबित कर देते हैं तो हम उसे अडल्ट्री मानेंगे और अडल्ट्री को ग्राउंड बनाकर तब तलाक की मांग की जा सकती है। लेकिन अगर सिर्फ आप अफेयर है या इनको ये पसंद करते हैं, इसको साबित करके आप तलाक की मांग कर रहे हैं, तो ये थोड़ा मुश्किल होता है। अगर बात की जाए इस तरह के केसों में, तो वहाँ पर समझदारी यही है कि आप आपस में बैठिए, बात कीजिए और बात करने के बाद आपसी सहमति से अलग हो जाइए। आपसी सहमति से अगर आप अलग हो जाते हैं तो वहाँ पर आपका समय और पैसा दोनों बचता है, क्योंकि अडल्ट्री को साबित करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, नामुमकिन नहीं होता है। नामुमकिन तब नहीं होता है जब आपके पास पुख्ता एविडेंस है। ध्यान रखिए कि अगर इस तरह के मामले आपके भी हो रहे हैं, आपके भी इस तरह के केस है, तो वहाँ पर सामने वाले पक्षकार के पास जाइए, बैठिए और बात कीजिए। और अगर किसी महिला के साथ ऐसा होता है जहाँ पर पति अवैध संबंध बना के रखा हुआ है, तो वहाँ पर महिला मेंटेनेंस का केस भी कर सकती है और मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग कर सकती है। साथ में 498A के तहत महिला के द्वारा यानी कि पत्नी के द्वारा मामला भी दर्ज करवाया जा सकता है। अडल्ट्री को साबित करना है तो आपके पास पुख्ता एविडेंस होने चाहिए। साथ में कोशिश कीजिए कि अगर मामला हो तो उसे घर में ख़त्म करने की, या आप पुलिस स्टेशन जाइए, वहाँ पर मीडिएशन या आप मीडिएशन सेंटर जाइए, दोनों पक्षकार अपनी अपनी बात रखिए और किसी तरीके से आपसी सहमति से ही अलग होने की कोशिश कीजिए। और कानूनी जानकारी इसी तरीके से आप लोग मुझसे प्राप्त करते रहिए और आपको मेरे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मुझसे जुड़ना है। और इसी तरीके से यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल कानूनी जानकारी इसी तरीके से मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।